हेलो गाइस, स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। यहाँ पर हम अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे ब्रेक वैन का, जो यहाँ पर हमने ब्लेंडर एप्लीकेशन में कंटिन्यू किया है। सो इसके आगे के जो एसेट्स है वो हम यहाँ पर जाकर मॉडल करना स्टार्ट करेंगे। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हम मॉडल करेंगे। सबसे पहला जो मॉडल करेंगे वो यहाँ पर आपका जो ब्रेक वाला एरिया है वो हम मॉडल करेंगे। ऐड में जाके मैश में जाके मैं एक क्यूब ले लेता हूँ। एस प्रेस करके एक्स एक्सिस में मैं इसे स्केल कर लेता हूँ। अब इसे मैं एक वाई एक्सिस में स्केल कर लेता हूँ और डब्ल्यू प्रेस करके मैं यहाँ पर जाकर पुश ऑन करेंगे एक प्रॉपर वे में। थोड़ा सा स्केल अपर डायरेक्शन में करता हूँ। एडिट मोड में जाकर लूप प्लेस करता हूँ यहाँ पर। एक्सरे मोड से आप एक और लूप देख सकते हो। एक्सरे मोड आपको हेल्प करता है सी थ्रू के लिए। इसके बाद मैं यहाँ पर जाकर इसके वर्टाइसेस सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ से स्लाइड रोटेट कर लेता हूँ। यहाँ से इस तरह से जहाँ जहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट है वहाँ पर हम इसे प्लेस ऑन करेंगे। इस तरह से और स्लाइड इसे मैं रोटेट कर लेता हूँ। यहाँ पर जाकर मैं एक्सरे मोड से एक बार बाहर आ जाता हूँ। इसे सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ, स्लाइटली प्लेस करता हूँ। एक और लूप प्लेस करेंगे यहाँ पर। पॉलीगन्स में जाएंगे। अब इसके जो पॉलीगन्स एरिया है वो पॉलीगन्स में सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पर जाकर स्लाइट एक्सट्रूजन करता हूँ इस तरह से। और एक्सट्रूजन करके इसे मैं ऊपर से हल्का सा स्केलिंग कर लेता हूँ। आपको जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पर शो कर सकते हो। ऑब्जेक्ट मोड में जाकर मैं ऐड में जाकर मैश में जाके एक और सिलेंडर में प्लेस कर लेता हूँ यहाँ पर और इसे मैं एक्स एक्सिस में 90 डिग्री से रोटेट कर लेता हूँ। एस प्रेस करके स्केल कर लेंगे और इसे मैं स्लाइड शफल करता हूँ यहाँ पर। जहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट है अब वहाँ पर इसे प्लेस कर लीजिए इस तरह से। इसकी एजेस में जाएंगे या इसके पॉली सेलेक्ट करके
इसे मैं यहाँ से हल्का सा बेवल कर लेता हूँ और यहाँ से थोड़े से सेगमेंट्स में पुट ऑन कर लेता हूँ। इसे ऑब्जेक्ट मोड में जाकर यहाँ पर अकॉर्डिंगली प्लेस कर लेता हूँ। जब यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट जो है, अब एक और सिलेंडर लेंगे हम यहाँ पर जाकर। सो टॉप व्यू में जाता हूँ मैं, वायर फ्रेम में जाकर ऐड मैश, एक सिलेंडर लेता हूँ और सिलेंडर को मैं यहाँ से फिर से इसे मैं रोटेट कर लेता हूँ, बट इस बार हम इसे वाई एक्सिस में रोटेट कर लेता हूँ और इसे मैं इसे स्केल करना है, हम इसे स्केल कर सकते हैं। एक एक्सिस से मैं इसे स्केल कर लेता हूँ। सो कभी भी आप सिलेंडर को स्केल करते हो तो सेंटर से कीजिए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप कभी भी एक साइड से स्केल मत कीजिए, नहीं तो ये इस तरह से डेफिनेटली अगर आप देखोगे ध्यान से, सो कभी भी मैं कोई ऑब्जेक्ट्स को स्केलिंग करता हूँ तो मैं इसे सेंटर से करूँगा। सो एस प्रेस करिए आप यहाँ पर, उसके बाद आपको जो एक्सिस से करना है, अगर आप सेंटर से, डेफिनेटली जब मैं एस प्रेस करूँगा तो इस तरह से आप सेंटर से कर सकते हो। बट इन केस अगर मुझे एक एक्सिस में करना है तो मैं एस प्रेस करने के बाद अगर मैं वाई करता हूँ तो ये खाली वाई एक्सिस में होगा। एस प्रेस करता हूँ, ओके संडू करता हूँ, एस प्रेस करता हूँ और एक्स प्रेस करूँगा तो ये एक्स एक्सिस में होगा। आप देख सकते हो, आप इस तरह से ये चीज़ का ध्यान रख सकते हो, या फिर इधर आपके पास ये ऑप्शन भी है, आप ये भी यूज़ कर सकते हो इस तरह से। इसके बाद मैं इसे अगेन एडिट मोड में जाता हूँ और एडिट मोड में जाकर ये दोनों एरिया सेलेक्ट करके इसे मैं स्लाइटली बेवल कर लेता हूँ और इसे हल्का सा इस तरह से बेवल, थोड़ा सा बेवल कर लीजिए और इसके ऊपर मैं सेगमेंट्स डाल देता हूँ। अब मैं इसकी फिर पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ और इसे मैं यहाँ से इंसेट फेसेस यूज़ कर सकता हूँ। तो आपको अगर लगता है कि मुझे इसे इंसेट करना है तो मैं इसे इजीली इंसेट कर सकता हूँ इस तरह से। सो मैं इसे इंसेट कर सकता हूँ। इंसेट करने के बाद मैं इसे स्लाइटली थोड़ा सा एक्सट्रूजन करूँगा मैं इस तरह से। सो आपको जो एक्सिस में से एक्सट्रूजन करना है वो एक्सिस में से एक्सट्रूजन कर सकते हो। फिर से एक बार मैं एक्सट्रूजन करता हूँ, स्लाइटली रोटेट करता हूँ, इसे मैं पुश करता हूँ इस एक्सिस में, फिर से मैं इसे एक एक्सट्रूजन करता हूँ इस तरह से। इसके बाद ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ। सो ऑब्जेक्ट मोड में जाकर कंट्रोल आर, सो जितने एरिया आपको एडिट मोड में जाकर कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ, जिससे मैं यहाँ पर कुछ लूप्स मुझे यहाँ पर दो लूप्स यहाँ पर मुझे क्या करने हैं, प्लेस करने हैं। सो अगेन मैं पॉलीगन्स में जाता हूँ। ये दोनों पॉलीगन्स शिफ्ट प्रेस करके और इसे मैं स्लाइट एक्सट्रूजन कर लेता हूँ इस तरह से और इसे मैं फिर से मैं इसे ऑब्जेक्ट मोड में जाकर यहाँ पर मैं इसे नीचे, आपको जहाँ पे भी इसे प्लेस ऑन करना हो आप इसे प्लेस ऑन करवा सकते हो। सो यहाँ पर इस तरह से इसको जस्ट एक एडिट मोड में जाता हूँ, इसे फिर से मैं एक बार एक्सट्रूड करता हूँ और इसे मैं और स्लाइटली रोटेट कर लेता हूँ
और इसे फिर से एक बार जस्ट मैं एक्सट्रूजन करके इसे ऊपर ले लेता हूँ। अब यहाँ पे और फाइन डिटेल्स जो हमें यहाँ पर क्रिएट करनी है वो आप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। सो ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ मैं, एक और ऐड में जाके मैश में जाके एक और सिलेंडर यहाँ पर ले लेता हूँ। सो सिलेंडर में जाकर अगर आपको सिलेंडर का रेडियस कम करना था, आप सिलेंडर का रेडियस थोड़ा सा इस तरह से कम कर सकते हैं। सो सिलेंडर का रेडियस कम करने के बाद मैं इसे एडिट मोड में जाता हूँ और इसे एक्सट्रूड कर लेता हूँ, स्लाइटली रोटेट कर लेता हूँ। अगेन स्लाइटली रोटेट कर लेता हूँ। सो अगेन एक्सट्रूडेड एंड स्लाइड रोटेट। सो जस्ट मैं एक कुछ मैन्युअली जैसा ही क्रिएट कर रहा हूँ इसे ना। सो आप इसी को सेलेक्ट कर सकते हो और वर्टाइसेस में जाइए और इसके जो वर्टाइसेस है इसे मैं ऊपर शफल कर लेता हूँ और यहाँ पर ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ और शिफ्ट डी प्रेस करता हूँ और ऑब्जेक्ट में जाके इसे मिरर कर देता हूँ जेड एक्सिस में। सो डेफिनेटली आपको अगर इस पे जाके बिल्ड करना तो आप इसे सबसे पहले कंट्रोल जे प्रेस करके आप इसे मर्ज कर सकते हैं। आप एडिट मोड में जाइए, ये दोनों फेसेस सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके ब्रिज फेसेस कर दीजिए। सो आप इस तरह से ये क्रिएट अप कर सकते हो। इसे मैं स्लाइटली स्केल कर लेता हूँ। तो जहाँ पे आपको इसका परफेक्ट रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे जाके आप इसे अकॉर्डिंगली इसे आप प्लेस कर दीजिए। इसके बाद शिफ्ट डी प्रेस करता हूँ और इसकी एक और कॉपी आपको जो यहाँ पे डुप्लीकेट करना है आप वैसे डुप्लीकेट यहाँ पे कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से हम इसे थोड़ा सा स्केल करेंगे। सो हल्का सा इसे स्केल कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ा हुआ तो बाद में इसे डेफिनेटली इसे एडजस्ट कर लेंगे। सो यहाँ पर जाकर इसकी एक और डुप्लीकेट जो मैंने बनाई है इसकी कॉपी आप इस तरह से फिर से एक बार मैं शिफ्ट डी प्रेस कर लेता हूँ और एक एक कॉपीज में यहाँ पर ले सकता हूँ और थोड़ा सा इसे बाहर शफल अप करेंगे। हल्का सा यहाँ पे इसे आपको ऐसा ठीक लगे आप वैसा ही ये बना सकते हो। तो यहाँ पर जाकर थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि मुझे और इसे और पुश ऑन करना चाहिए बाहर की ओर तो आप इसे पुश ऑन कर सकते हो। सो आप एडिट मोड में जाकर इसके पॉलीगन्स या फिर इसके हम वर्टाइसेस सारे सेलेक्ट कर सकते हैं और इसे मैं थोड़ा सा हल्का सा शफल कर लेता हूँ
थोड़ा सा शफल कर लीजिए और आगे। सो बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, बट थोड़ा कर लोगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। और इसे आप सेलेक्ट करते जाइए। ये जो आपको एलिमेंट्स चाहिए उसे मैं आगे की ओर यहाँ पे पुश कर लेता हूँ थोड़ा सा, और सेम इसे भी मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। अब यहाँ पर एडिट मोड में जाके इसके वर्टाइसेस सेलेक्ट करके आप खाली इसे स्लाइट एडजस्टमेंट्स करते जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ पर। सो एडिट मोड में जाएंगे, वर्टाइसेस सेलेक्ट कर लीजिए और इस तरह से इसे डुप्लीकेट कर दी जाएगी। डेफिनेटली यहाँ पर और चीज़ें हमें करनी है। इसके बाद ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे और ये सारे एलिमेंट्स जो हैं इसे एक बार मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सारे। सो आप शिफ्ट प्रेस करके आप ये सारे ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लीजिए। मेक श्योर कि आपने सारे सेलेक्ट किए, कोई चीज़ आपकी मिस आउट नहीं हुई है यहाँ पर। सो आप इसे इसके बाद सेंटर वाला जो था वो भी आपका सेलेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पर जाकर शिफ्ट डी प्रेस कर लेता हूँ और इसे मैं एक और इसकी डुप्लीकेट बनानी है। डेफिनेटली ये हम रीसाइजिंग का जो पार्ट है वो हम यहाँ पर डेफिनेटली करेंगे, बट पहले जो चीज़ें हमसे अरेंज अप हो रही है वो पहले हम यहाँ पर क्रिएट अप करेंगे। ओके, सो गाइस अगर आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। इसका आगे का पार्ट हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर अप करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।